क्या परवाह किसी की। कैसी बातें कर रहे हो? मुझे परवाह नहीं होगी। तुम दोनों क्यों आपस में उलझ रहे हो? अगर अलीना ना होती तो पता नहीं क्या होता। खलिश और खुशी के कहाँ थे? अब कितला के लिए कल वो जा रही है। तो तुम्हारी परेशानी की वजह ये है। Are you happy now? ठीक है, तो जाना तो था ही। कोई कब तक रह सकता है किसी के साथ? नहीं, वो लड़की चाहती क्या है? घर में सब गर्विदा हैं उसके। बहुत चालाक है। तुमने अपनी सास से बात की है? नहीं यार, अम्मी की तबीयत ही ठीक नहीं रहती। मैं इस वक्त उनसे कोई बात नहीं करना चाहती। उन्हें पता चलेगा, उन्हें बहुत तकलीफ होगी। कह तो तुम ठीक रही हो। राहिल से अलबत्ता गाय के निकाले उसे। तो राहिल भाई ने कह तो रहा है। आई होप सो। कैसा ही हो? तुम्हें यकीन नहीं है? आई डोंट थिंक सो। राहिल ने खुद कहा है मुझसे। वो लड़की सिर्फ ड्रामा रचा रही है, वो कहीं नहीं जाएगी। राहिल भाई उसे नहीं जाने देंगे। तुमसे राहिल ने खुद कहा तो अब तुम सब कुछ छोड़ दोगी? छोड़ना तो पड़ेगा। इसीलिए कहता था आलिया, ये सब कुछ इतना आसान नहीं जितना तुमने सोच लिया था। अच्छा ये बताओ, अब तुम्हारी प्लानिंग का क्या होगा? आफाक, मैंने ये कहा है कि मैं छोड़ के जा रही हूँ। मैंने ये तो नहीं कहा कि वो मुझे छोड़ देगा। बात तो एक ही है ना आलिया। यही तो तुम समझ नहीं रहे। बात एक नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा। इतना यकीन है अपने आप पर? मेरा यकीन ही तो मुझे यहाँ तक लाया है। अलीना आंटी तो चली जाएंगी। हाँ शायद। फिर हमें कहानी कौन सुनाएगा? क्या बात है? दोनों इतने खामोश क्यों? अलीना आंटी, हम आपके बिना उदास हो जाएंगे। जाना तो है ना। मुझे ड्राइंग में हेल्प कौन करेगा? और गेम कौन खेलेगा? और स्टोरी कौन सुनाएगा? पापा है ना, पापा सुनाएंगे स्टोरी। नहीं, पापा को परी वाली स्टोरी नहीं आती। परी के लिए महल वालों का दिल तंग हो गया है, इसलिए परी यहाँ रह नहीं सकती।
जिनके दिल में खोट हो उनकी कहीं कोई जगह नहीं होती। क्या चल रहा है? कुछ नहीं। क्यों उदास है हसन? क्या कर रही हो बेटा? पैकिंग। बच्चों ने मुझे बताया कि तुम जा रही हो। क्या बात है? कोई तकलीफ है? कोई मसला है तुम्हें यहाँ? नहीं अम्मी, ऐसा मत कहें। यहाँ तो मुझे इतनी अपनायत मिली है कि मैं अपने सारे गम भूल गई हूँ। तो फिर क्यों जा रही हो? बस अम्मी, अब हमेशा के लिए तो नहीं रह सकती ना यहाँ पर, कभी ना कभी तो जाना होगा। बेटा, इस घर को तुम्हारी आदत हो गई है और देखो ना, इस घर को तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ज़रूरत तो मुझे भी है आप लोग की मोहब्बत की, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रह पाऊंगी। क्यों? नहीं, बस मैंने कह दिया, तुम कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही। अरे आंटी, हम आपको बहुत मिस करेंगे। मैं भी आपको बहुत मिस करूंगी। अलीना आंटी, ये आपके। थैंक यू हानिया। My perfect family. तुम हम कहाँ जा रहे हैं? वापस जा रहे हैं। अलीना आंटी, नहीं तो उसकी यहाँ जरूरत थी। किसको?
अम्मी को, बच्चों को, तुम्हें और तुम्हें अलीना से कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं होनी चाहिए है। अब तो वो आ गई है, जरूरत जो थी। और फिर परी वापस आ गई। वो तुम्हें खुद वापस लेकर आया? अच्छा, हैरान कुन बात है। मैंने कहा था ना, भले मैं उसे छोड़ दूं, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। हाँ सही बात, जीतने का हुनर तुम्हें खूब आता है। हारने का लफ्ज मैंने अपने दिमाग से उसी दिन निकाल लिया था आफाक, जिस दिन मैं जिंदगी से पहली बार हारी थी। इस लफ्ज की अब मेरी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है। खैरियत है बाजी? कितना सुकून मिलता है ना नमाज में। बहुत ज्यादा। तुम्हारे इसी सुकून ने मुझे जताया है कि ये रूप भी धोखा दे सकता है। क्या चाहती हूँ? क्या मतलब? बनो मत अलीना, साफ साफ बताओ क्या चाहती हो। तुम राहिल को कभी भी मुझसे अलग नहीं कर सकती। मेरा जी, खुदा न खास्ता मेरा अपना ऐसा कोई इरादा है भी नहीं। फिर क्या चाहती हो? जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है। क्या मतलब? आप नहीं समझेंगी। जी, मैं दफ्तर जा रही हूँ, बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मैं ज़रूर रुक जाती हूँ। तुम जाओ बेटा, कोई फिक्र नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपनी दवा वक्त पे खाएगा। मैं ठीक है बेटा। अब अलीना आ गई है ना, मुझे क्या जरूरत है अपनी मेडिसिन याद रखने की? अलीना याद रखेगी, है ना निदा? जी इसे सर से अप्रूव करवाएं, फिर आए मेरे पास। मैडम नहीं पास। क्या हुआ? तुम्हारे दोस्त ने मुझे पागल कर दिया, कोई काम ढंग से नहीं करने दे रहा। अरे मुझे पता है कि मेरी ही तारीफ हो रही होगी। जी हाँ, आप काम ही ऐसे कुछ तारीफ वाले करते हैं। शुक्र अदा करो कि तुम्हें मुझ जैसा शरीक हयात मिला। अभी तो सीरियस बात करो, गुस्से में। यार एक बार सीरियस होके देख लिया ना मैंने, दोबारा सीरियस होने की हिम्मत नहीं है। राइट। हेलो निदा, कहाँ खो गई? नहीं। अच्छा मैं ये सोच रहा था कि अगर ऑफिस में ज्यादा काम नहीं है तो मैं और सादिया निकल जाए।
हाँ जा। चल तुम्हें ऑफिस में काम है क्या? नहीं, खास नहीं। तो तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं, मैं चल जाऊँ। तुम लोग जाओ। कम ऑन निदा, बोर मत करो। इतना अच्छा मौसम है, लेट्स गो एंड एंजॉय। हाँ, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। मैं हड्डी नहीं बनना चाहती भाई। तुम कोई हड्डी वड्डी नहीं बन रही। वैसे भी हम तुम्हें लेके जाएंगे, तुम्हारे घर ड्रॉप करेंगे। तुम और राहिल भाई जाके इस मौसम का मजा लो ना यार। नहीं यार, मैं चली जाऊंगी। इट्स ओके, डोंट वरी। निदा प्लीज नो आर्ग्यूमेंट्स। हाँ क्या बात है बेटा, इतनी परेशान क्यों? हानिया, इधर आओ। मैंने कहा था ना दादी को अकेली नहीं छोड़ना, उनके पास रहना। जी अरे आंटी, मैं तो दादू के पास थी, लेकिन वो अम्मी को दादू से कुछ बात करनी थी, तो मैं वहां से चली आई। अम्मी दादी के पास है? हाँ। कुछ तो बोलो बेटा, राहिल ने कुछ कहा है? नहीं, मैं आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, कहो ना। अम्मी, क्या बेटा? अम्मी, मुझे शक है कि
तुम यहाँ क्यों आ गई? जाओ। दादाजी बस 2 मिनट लगेंगे, फिर आप सारी बात कर लीजिएगा। अम्मी ये आपकी दवाई और दूध सोने से पहले जरूर लीजिएगा, ठीक है? जरूर बेटा, थैंक यू, जीती रहो। अब आप आराम से बात कर लीजिए। बड़ी प्यारी बच्ची है, सच पूछो तो इसके आने से मुझे बड़ा आराम मिला है। अरे हाँ, तुम कुछ कहना चाह रही थी? हाँ बोलो बेटा। कुछ नहीं हुई, अपनी मेडिसिन खा लीजिए। बहू साहिबा अब जाएंगी सास के पास और करेंगी मेरी शिकायत। सास साहिबा मुझे करेंगी निकाल बाहर, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। सास और बहू के दरमियान इतनी ज्यादा नफरत पैदा कर दूंगी कि एक दूसरे से बात तो क्या, एक दूसरे की शक्ल भी देखना गवारा नहीं करें। दादू मैं आपका सर दबा दूं? नहीं बेटा, थैंक यू। दादू अब मैं स्कूल से आकर आपके पास रहा करूंगी, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझे बता दीजिएगा। अरे मेरी गुड़िया। दादू आपको पता है अब मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी हो गई है। मेरी बेटी इतनी ज़हीन जो है, कैसे नहीं होगी? अल्लाह आंटी मेरी बहुत हेल्प करती है। हानिया बेटे जरा बाहर जाना, मुझे दादा से कुछ जरूरी बात करनी है। ओके मामा। हाँ बोलो बेटा। बड़ी प्यारी बच्ची है, सच पूछो तो इसके आने से मुझे बड़ा आराम मिला है। मामा आप रोइए मत, हम अब कभी बारिश में खेलने नहीं जाएंगे। सॉरी।
अम्मी, मैं सोच रही हूँ जॉब छोड़ दूँ। जॉब छोड़ दूँ? मगर क्यों? मुझे लगता है अम्मी घर को मेरी जरूरत है। आपकी सेहत भी ठीक नहीं रहती है, मैं घर को टेंशन देना चाहती हूँ। ठीक फैसला किया ना मैंने राहिल? जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर मम्मा हमारे साथ खेलेंगी भी ना? बिल्कुल। फिर आप होमवर्क में हेल्प भी करेंगी? सिर्फ हेल्प करना खुद पड़ेगा। और आखिर मैं चाहती भी क्या हूँ? अम्मी की खिदमत करना, बच्चों के साथ रहना। और कुछ देर आपको अपनी नजरों के सामने देखना। लेकिन जब से निदा जी वापस आई हैं, मैं आपको दिल भर के देख भी नहीं सकती। अच्छा, रोना बंद करो। एक शर्त पे, जब निदा जी सो जाएंगी तो आपको मेरे पास आना होगा। हेलो, दिमाग खराब है तुम्हारा? किसने कहा तुमसे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको तुम गेट इट ऑफ एयर नाउ? आर यू आउट ऑफ योर फ्रीकिंग माइंड? सबकी शामत आएगी। गेट इट ऑफ एयर नाउ एंड डोंट गिव मी दीस एक्सक्यूजेस। चलना नहीं है? आमिर से कहा है मैंने, मुझे पिक करके ले जाओ। लो, मैंने अपना वादा पूरा किया।
हानिया, क्या हुआ बेटा, क्या बात है? अम्मी वो घर में कोई घुस आया था। मैं बहुत डर गई थी तो मैंने राहिल जी को बुला लिया था। हाँ, मैंने भी कुछ गिरने की आवाज सुनी थी। अरे बेटा, घर को अच्छी तरह से चेक तो कर लिया ना तुम लोगों ने? जी जी, राहिल जी ने सब चेक कर लिया है, बस वो दरवाजा खुला रह गया था। क्या करता रहता राहिल भी। चलो बस अब सो जाओ सब लोग। हानिया, तुम मेरे साथ आओ, आ जाओ बेटा। बस बस बस, डरने की जरूरत नहीं। कल ये तुमने क्या हरकत की? वो बात ये थी कि मैं निदा जी, कल राहिल जी दरवाजा बंद करना भूल गए थे। What? पता नहीं क्या हुआ था, दरवाजा बंद करना भूल गया। वो तो शुक्र करे मैं और हानिया जाग गए थे। हाँ दादू, आपको पता है उस दिन घर में चोर आया था और उसने डेकोरेशन पीस भी गिरा दिया था। शुक्र है कुछ नहीं हुआ। हाँ बेटा, ऑफिस जाते हुए जरा मुझे ज़किया खाला के यहाँ छोड़ देना। खैरियत, अम्मी क्यों जा रही है आप? हाँ बस वो खैरियत ही है। ज़किया ने फोन किया था कल, कह रही थी कि बीना को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। कह रही थी आप भी आ जाएं। मैंने कहा ठीक है। ठीक है अम्मी, आप नाश्ता कर लीजिए, ऑफिस जाते भी छोड़ दूंगा। तुम्हें चलना है तो जल्दी निकलेंगे हम, क्योंकि अम्मी को छोड़ना है। नहीं तो मम्मी को ड्रॉप करो, हाँ मेरे को बुलाना। क्या हो रहा है अम्मी? क्या हो रहा है आपको? तबीयत खराब हो रही है? तबीयत खराब हो रही है अम्मी? छोड़ो तुम से अम्मी प्लीज। अच्छा इनहेलर तो ले ले अम्मी, प्लीज इनहेलर। कहाँ कोई बता दे, जमाने में रहना हुए सभी सपने